1992 में पेप्सी ने फिलीपींस में एक कॉन्टेस्ट रन किया जिसकी वजह से 5 लोग मर गए। कॉन्टेस्ट का नाम था नंबर फीवर और इसका आइडिया काफी सिंपल था। हर शाम न्यूज रिवील करती थी विनिंग नंबर को और अगर आपके पास पेप्सी बोतल कैप हो उस नंबर की तो आप जीतोगे 1 मिलियन पेसोस। तब 1 मिलियन पेसोस 1992 में लाइफ चेंजिंग था किसी भी एवरेज फिलिपिनो के। तो ये कॉन्टेस्ट काफी पॉपुलर हुआ। फैमिलियों ने भंडार जमा कर लिया था पेप्सी बोतल कैप्स का अपने घरों में। कई लोग कचरों के डिब्बों में छानबीन किया करते थे विनिंग कैप को ढूंढने के लिए। पेप्सी के अकॉर्डिंग कंट्री की आधी पॉपुलेशन एक्टिवली उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही थी और इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से पेप्सी ने डिसाइड किया नंबर फीवर को और 5 वीक्स तक बढ़ाया जाए और यहीं पे चीजें गलत हो गईं। पूरे कॉन्टेस्ट के दौरान पेप्सी पूरे कंट्रोल में थी कि इसमें कितने विनिंग नंबर होंगे। उनको विश्वास था एक कंप्यूटर प्रोग्राम पर जो बॉटलिंग प्लांट्स में 2 विनिंग कैप्स डालता था। 2 विनिंग कैप्स का मतलब कि सिर्फ 2 विनर हो सकते हैं और इससे पेप्सी अपने बजट में रहेगी। पर कुछ गड़बड़ हो गई जब उन्होंने कॉन्टेस्ट को एक्सटेंड किया। कंप्यूटर प्रोग्राम में कुछ ग्लिच हो गया जिसकी वजह से कुछ नंबर्स मिक्स हो गए और 25 मई 1992 को शाम के 6 बजे चैनल 2 इवनिंग न्यूज ने बताया विनर नंबर जो था 349 और जहां पर सिर्फ 2 विनर्स होने चाहिए थे, लाखों और हजारों फिलिपिनो सेलिब्रेट करने लगे। 349 पहले ही डेजिग्नेट कर दिया गया था एज अ नॉन विनिंग नंबर और इसीलिए बॉटलिंग प्लांट्स को छूट थी कि वो जितना चाहें उतनी बार उस नंबर को प्रिंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने 6,349 कैप पूरे फिलीपींस में सर्कुलेट कर दी। 349 इतनी ज्यादा कॉमन कैप थी, कई लोगों के पास ये एक से ज्यादा थी। उस रात सड़कों पर जमकर सेलिब्रेशन हुआ। वो सब अमीर थे और फाइनली अब उनको पैसों की टेंशन करने की जरूरत नहीं थी। हजारों लोग भागे पेप्सी फैक्ट्री की तरफ अपनी विनिंग कैप्स लेके, जिसको जल्दी ही बंद कर दिया और पुलिस गार्ड करने लगी। पेप्सी को जल्दी ही रियलाइज हो गया कि उन्होंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। पेप्सी एग्जीक्यूटिव्स ने बीच रात में मीटिंग रखी और कोशिश की कि वो इसका कोई सॉल्यूशन निकालें। उनको $10 बिलियन देने पड़ते अगर वो हर एक विनिंग कैप को प्राइज देते। सो इसकी वजह से उन्होंने पूरा ब्लेम कंप्यूटर पर डाल दिया और हर एक विनिंग कैप को 500 पेसोस ऑफर किए। 500 पेसोस की कीमत लगभग $18 थी, जो कि सिर्फ 0.05% है ओरिजिनल प्राइस का। और जहां कुछ लोगों ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, वहीं ज्यादातर लोगों ने उसे इनकार कर दिया। ऊपर से और ज्यादा गुस्सा हो गए। उनको फर्क नहीं पड़ता किसी कंप्यूटर एरर से। पेप्सी एक $multi-billion कॉर्पोरेशन थी और उनकी नजरों में उन्हें सबको ही पूरा प्राइस देना पड़ेगा। पर पेप्सी ने अपना डिसीजन नहीं बदला, जिसकी वजह से काफी ज्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट और दंगे हुए। 5 लोग इसमें मारे गए और दर्जनों घायल हुए। 349 विनर्स ने हमला बोल दिया पेप्सी फैक्ट्रीज पर, मोली कॉकटेल्स फेंके विंडोज के अंदर और वहां से गुजर रहे ट्रक्स पर बॉम्बिंग करी। और उसके अगले साल लोगों का एक ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच के साथ पेप्सी से लड़ता है। कोलेशन 349 ग्रुप था विनर्स का जिन्होंने लीगल एक्शन लिया कंपनी के अगेंस्ट। उन्होंने इलेक्ट किया एक लोकल टीचर जिसका नाम था डेल फेरो। उसने 8,000 से ज्यादा 349 विनर्स को जोड़ा पेप्सी पे केस करने के लिए $400,000 के लिए। और ये केओस चलता रहा 1993 तक, क्योंकि फिर उसके बाद स्टोरी में एक नया ट्विस्ट आया। पुराने न्यूज़पेपर हेडलाइंस ये बता रही थी कि पेप्सी खुद जिम्मेदार है अपने ट्रक्स पे बॉम्बिंग करने के लिए। ये हेडलाइन बेस्ड थी एक पुलिस ऑफिसर से हुई पूछताछ के ऊपर। उनका कहना था पेप्सी कोलिशन 349 को टेररिस्ट दिखाना चाहती थी, जिससे कोर्ट में उनकी पोजीशन कमजोर हो। पेप्सी ने लोगों को हायर किया जिन्होंने इन ग्रुप को इकट्ठा करके दंगे किए और बाकी कई लोगों से पूछताछ होने पर पता चला कि पेप्सी ने उनको पैसे दिए थे दंगे करने के लिए, जिससे यह मुसीबत शुरू हो। पर पेप्सी के लॉयर ने तुरंत ही इस एलिगेशन से इनकार कर दिया और यही बस इन सब का एंड था।
क्योंकि फाइनली 1993 में कोर्ट ने अरेस्ट वारंट निकाला 9 पेप्सी एग्जीक्यूटिव्स के लिए, जो कि एक बड़ी जीत थी कोलिशन 349 के लिए। पर अनफॉर्चुनेटली ये उनकी पहली और आखिरी जीत थी, क्योंकि उसी महीने फिर लगभग सारे सिविल सूट्स और क्रिमिनल कंप्लेंट्स को कोर्ट से बाहर कर दिया गया और 2006 में कोर्ट ने ऑफिशियली सारे बचे हुए केस बंद कर दिए। उन्होंने पाया कि पेप्सी की कोई लापरवाही नहीं थी नंबर फीवर डिजास्टर में, और जब ये सब हो गया तो पेप्सी को एक छोटा सा फाइन भरना पड़ा 150,000 पेसोस का। कई फिलिपिनोज जिन्होंने नंबर फीवर को एक्सपीरियंस किया वो ट्रॉमेटाइज्ड हैं। इवन पेप्सी शब्द सुनना भी नहीं पसंद करते कई लोग। पेप्सी से रिसेंटली पूछा गया उनका रिस्पांस क्या है नंबर फीवर डिजास्टर को लेकर, और उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट है। ये घटनाएं लगभग 30 साल पहले हुई थी। पेप्सिको में अब कोई भी एग्जीक्यूटिव नहीं जानता इस प्रोग्राम के बारे में। हमें डीपली रिग्रेट है किसी भी पेन या सफरिंग के लिए जो हमारी गलती से फिलीपींस के लोगों को हुई।